नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभाकर जीएस गुरुकुल में। आज हम देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित टॉपिक देखेंगे। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न वनडे एग्जाम और विशेष एग्जाम सभी में देखने को मिलता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, संघ और राज्य क्षेत्र का संबंध संविधान के किस भाग से है? देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र का संबंध संविधान के भाग 1 में वर्णित है, उल्लेख है। देखते हैं इसका की पॉइंट। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, कहाँ से कहाँ तक? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए राज्य अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अन्य राज्य क्षेत्र जो है भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे। उपर्युक्त सभी, देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ये सब हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 1 में क्या क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो है सभी नाम का सूची दिया गया है, पहली अनुसूची जोड़कर। और राज्य क्षेत्र में जो अर्जित किया गया अन्य राज्य है वो सब क्या होगा? समाविष्ट होगा। अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन है? संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने का विधिवत अधिकार किसको है? संसद को है। नए राज्य का स्थापना का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में है। लेकिन अनुच्छेद 2 में क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने का विधिवत अधिकार किसको है? संसद को है। नया राज्य कौन स्थापना कर सकता है? संसद। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, है ना, नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं या नाम में परिवर्तन, वर्तमान राज्य क्षेत्र में सीमा और नाम में परिवर्तन संसद जो है विधि द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकती है? परिवर्तन जो है संसद जो है नाम में परिवर्तन या फिर सीमा में परिवर्तन नियम के अनुसार जो है परिवर्तन कर सकती है। किस अनुच्छेद के अनुसार? देखते हैं इसका। अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही। अनुच्छेद 3 के अनुसार, है ना, संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में के नाम में परिवर्तन कर सकती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1956 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? है ना, 1956 में ऑप्शन ए है 10 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 15 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को? कोई नहीं। देखिए संसद ही जो है नया राज्य को सम्मिलित कर सकता है भारतीय संघ में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में जो है भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन देखिए, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। उपयुक्त कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? है ना, 1952, 1953, 1954। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1953, ऑप्शन बी, है ना। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम जो है भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? भारत का राज्य जो है किस वर्ष सिक्किम को बनाया गया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, 1975, 1961, 1954। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1975 की प्रश्न देख लेते हैं। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में राज्य बनाया गया था, है ना। वर्ष 1975 में सिक्किम को राज्य बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला देखते हैं।
भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य 6 संघ राज्य बनाए। कब कब बनाए थे? 1 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1956, 26 नवंबर 1949। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956, ऑप्शन ए। चलिए देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। केंद्र शासित प्रदेश का जो है प्रशासन कौन देखता है? राष्ट्रपति। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कब बना था? ऑप्शन देखिए, है ना। आंध्र प्रदेश पहला राज्य कब बना था भाषा के आधार पर गठित होने वाला? ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर 1953, 5 अक्टूबर 1952, 10 अक्टूबर 1955। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर 1953, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं। नागालैंड पृथक राज्य कब बना? ऑप्शन देखिए, 1962, 1963, 1964, 1965। तो नागालैंड जो है पृथक राज्य बना कब? 1963 में, है ना। 1963 में बना, लेकिन जो है पृथक करने का जो अधिनियम पास किया गया था 1962 में, लेकिन राज्य बना कब? 1963 में, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कीवर्ड्स देख लेते हैं। असम राज्य से नागा हिल्स क्षेत्र को, है ना, निकाल कर नागालैंड राज्य अधिनियम 1962, है ना, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड पृथक राज्य बनाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 1975, 1977, 1987। तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, गोवा राज्य बना था 1975 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। गोवा राज्य कब बना? 1970 में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2014, 2015, 2016, 2017। देखिए 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, 2 जून 2014 को। देखिए कीवर्ड्स। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014। देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, ये तेलंगाना है ना, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा तेलंगाना 2 जून 2014 को, है ना, 2014 को जो है 29वां राज्य बनाया गया था। 29वां राज्य कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को। अगला देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार धारा 370 को समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 को कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपर्युक्त कोई नहीं। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो है कौन कौन बनाया गया था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित बनाया गया प्रदेश बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को क्या होता है? किनका जन्मदिन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। चलिए अब देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्न में कौन सत्य है? छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, ठीक है। दूसरा है उत्तराखंड 27वां राज्य, गठन 9 नवंबर 2000। झारखंड 28वां राज्य बना, गठन 15 नवंबर 2000। तो देखिए छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000, झारखंड का 15 नवंबर 2000। ये सभी क्या है? बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा, है ना। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था बिहार से, है ना। और उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य कब बना? 1 अक्टूबर 1953, 15 दिसंबर 1952, 25 जनवरी 1971। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1953। चलिए देखते हैं अगला। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? 10, 20, 25, 30। तो इसका क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश में कितना सीट आरक्षित है, रिजर्व है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, है ना, 20 सीट हो जाएगा रिजर्व। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के कौन कौन सदस्य थे? फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिकर, उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी थे, तीनों सदस्य थे प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग में। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली क्या थे? अध्यक्ष थे, है ना। चलिए प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? फजल, यहाँ फसल हो गया, फजल होना चाहिए। फजल अली थे। अन्य सदस्य
पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। ध्यान में रखिएगा, ये 3 सदस्य कौन कौन थे? फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। अब देखिए द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1956, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 1956 में द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। की पढ़ सकते हैं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। कब? 1956 में, 7वें संशोधन अधिनियम, ये भी ध्यान में रखिएगा। जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया? सैन्य कार्यवाही, जनमत संग्रह, विलय पत्र। देखिए ये जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर शामिल किया गया था। सैन्य कार्यवाही के द्वारा किसको शामिल किया गया था? हैदराबाद को। हैदराबाद रियासत को किस आधार पर भारत में शामिल किया गया? ये प्रश्न है। सैन्य कार्यवाही हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए, सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया गया था। अगला देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर रियासत को किस आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया? सैन्य कार्यवाही, जनमत संग्रह, विलय पत्र। क्या हो जाएगा? विलय पत्र, ऑप्शन सी, है ना। जम्मू कश्मीर रियासत किस आधार पर शामिल हुआ था? विलय पत्र के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। ठीक है, तो इसमें है छत्तीसगढ़ 9 नवंबर 2000, उत्तराखंड 1 नवंबर 2000, झारखंड 2 जून 2014, तेलंगाना 15 नवंबर 2000। देखिए झारखंड हो जाएगा 15 नवंबर 2000, तेलंगाना हो जाएगा 2 जून 2014, उत्तराखंड हो जाएगा 9 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ हो जाएगा 1 नवंबर 2000। ये देखिए सारे जो है ये लेटेस्ट स्टेट्स हैं, है ना, ये जो गठन हुआ है, ध्यान में रखिएगा। देखिए झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फिर पूरा सुमेलित करें। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, गुजरात, है ना। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र का हुआ था 1 मई 1960, गुजरात का हुआ था 1 मई 1960, नागालैंड का हुआ था दिसंबर 1963 में, है ना। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। अब है फिर से है सुमेलित करें, गोवा, है ना, 16 मई 1975, सिक्किम 30 मई 1987, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, हरियाणा 1 नवंबर 1966। तो इसका क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा 16 मई 1975, गोवा हो जाएगा 30 मई 1987, हरियाणा 25 नवंबर 1971, हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1966। चलिए अगला देखते हैं, सुमेलित करें, ये भी है। मणिपुर है 21 जनवरी 1972, मेघालय 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। ठीक है, ये देखिए 1972 सेम डेट में कौन कौन? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों सही है, बिल्कुल, है ना, सेम डेट में ही इनका गठन हुआ था। मिजोरम हो जाएगा 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। सबका जो है सेम ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सब क्या है? पूर्ण रूप से सही है, जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा हो गया 21 जनवरी 1972, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। चलिए यहाँ देखिए नोट्स है, अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 में क्या है? यूनियन शब्द का उल्लेख है, फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारत क्या है? एक अविनाशी संघ है। भारत क्या है? अविनाशी संघ है, क्योंकि यह क्या है? यूनियन है। दूसरा नोट देख लेते हैं, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा समिति की रिपोर्ट के बाद भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दिया गया था। इसके बाद क्या हो गया था? मद्रास राज्य के तेलुगु भाषावासियों ने, है ना, भाषाओं के जो लोग थे, पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, है ना। तो ये जो आंदोलन प्रारंभ किया तो 58 दिन के बाद आमरण अनशन के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1952 को। किसकी? रामुलु की। तो रामुलु की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु वासियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी थी। फलस्वरूप क्या हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 हो गया, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना। जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था उस टाइम में कुर्नूल क्या थी? आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।